वो सरप्राइज़ ये है कि हमने फाइनली खोल दिया है अपना एयरबीएनबी। और एयरबीएनबी में हमारे 4 फ्लैट हैं यहाँ पे पुणे में। तो गाइस ये है हमारा सबसे पहला अपार्टमेंट, एकदम चार्मिंग, हमारा लकी चार्म, ज़बरदस्त हमारा पहला एयरबीएनबी का टॉप क्लास का अपार्टमेंट है। उससे ज़्यादा ही फैसिलिटीज हमने देने की कोशिश की है कि जैसे हम रहना चाहते हैं किसी एयरबीएनबी फ्लैट में, वैसे ही जो गेस्ट है वैसे ही उसको हुए हो। तो ये रहा हमारा चौथा अपार्टमेंट, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जैसे लास्ट के 3 आपको दिखाए हुए हैं। हम लोग पुणे कई बार आए, सामान वहाँ से भर भर के लाए, यहाँ से कितना सारा अमेजन से हमने इसका ऑर्डर किया है, होम सेंटर वगैरह से हमने अपनी एक कंपनी रजिस्टर कर ली है। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर अब 4 कर लिए हैं। तो आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। सुबह हो गई, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। आज कुछ काम था, मैंने कहा चलो फटाफट जल्दी उठेंगे। उठते उठते भी फिर भी लेकिन लेट हो ही जाता है। मौसम अच्छा, आज सुबह से ही देख रहे हो मस्त हवा चल रही है। और मतलब जब से हम आए तब से हवा तो चल ही रही है। गर्मी ऐसा जो उतनी नहीं लगती, क्योंकि हम दिन में एसी चलाना अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों बहुत अच्छे से जुकाम भी हो गया था। और एसी भी वैसे भी अवॉइड करा, और ऐसे भी इतनी गर्मी नहीं लग रही कि एसी चलाया जाए, फ़ैन ही सफिशेंट, अभी उतने में ही काम हो जा रहा है। तो बस सुबह उठ के नाश्ता पानी कर लिया। एक लोग आ रहे हैं, उनसे मिलना है, कुछ आगे बात करनी है, और आप लोगों को भी आज कुछ बताना है, रिवील करना है, एक सरप्राइज़ रिवील करना है। तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल अभी वेट करना है वो लोग आ जाएँ तो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। चाय पानी कर लिया, लेकिन चाय की तरफ फिर लग रही है, सुने बोलूँगा कि एक आध चाय और बन जाए। बाहर धूप निकली हुई है, जैसे कि बताया हवा चली रही है। तो मतलब मौसम प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे शायद एक आध हफ्ते में यहाँ भी बारिश वारिश का सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो और भी अच्छा वेदर हो जाएगा, जैसा कि बैंगलोर वगैरह में हो गया। बैंगलोर में तो लोगों ने एसी लगवा ली और पता चला अगले दिन, उसी दिन या अगले दिन ही बारिश हो गई। तो उस पर मीम्स बन रहे हैं कि अभी तो जस्ट एसी लगवाया था पलटी मार गए। तो बस चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनका, फिर आपको बताते हैं आगे क्या सरप्राइज़ और क्या रिवील करना है। तो ऐसा टाइम आ गया कि आपको रिवील कर दिया जाए कि हम क्या सरप्राइज़ देने वाले थे। तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि यार जल्दी आपको बताएंगे। जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ आपसे बताना है और कुछ आपसे सरप्राइज़ शेयर करना है। तो वो सरप्राइज़ ये है कि हमने फाइनली खोल दिया है अपना एयरबीएनबी। और एयरबीएनबी में हमारे 4 फ्लैट हैं यहाँ पे पुणे में हमने लिए हुए हैं, जिनमें हम एयरबीएनबी की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हमने फाइनली अपना एयरबीएनबी ओपन कर लिया है, और ये बहुत ही अचीवमेंट की बात है। बहुत ही टाइम से हम सोच रहे थे, हमने एक बिज़नेस वर्ल्ड में कदम रखा हुआ है कि अब हम एक बिज़नेसमैन बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर जो भी कह लो, मतलब जो भी है। तो फाइनली अभी मैंने जो यहाँ पे 4 फ्लैट अभी लिए हुए हैं, ये सारे रेंटेड हैं, एक एक करके लिए, एक साथ ही नहीं लिए हैं, क्योंकि बीच में हम कई बार आ रहे थे जा रहे थे पुणे। हमारी कई ट्रिप हो चुकी हैं जो मैंने ब्लॉग में भी नहीं बताई। सोचा था ब्लॉग बनाऊँ ना, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। जैसे मैंने बताया ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया। तो फाइनली अब टाइम आ गया कि हम आपको बताएं कि हमने अपने खुद के एयरबीएनबी ले लिए हैं। वी आर रनिंग आवर ओन एयरबीएनबीज। तो कभी भी अगर आप पुणे आते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, फिलहाल आपको एक एक करके अपने चारों फ्लैट दिखाते हैं। ये वाला फ्लैट तो मैंने आपको दिखाई दिया जिस दिन हम पुणे पहुंचे थे। ये हमारा ये अपना एयरबीएनबी है, इसको हमने होल्ड किया था, इसी में हम स्टे कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो बाकी के 3 फ्लैट आपको और दिखाते हैं। एक एयरबीएनबी हमने चंडीगढ़ में ओपन किया है, तो उसका भी डिटेल में आपको थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाए थे, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी पहले से चलते हैं यहाँ के जो एयरबीएनबी हैं, ये आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं। तो मेक श्योर कि आपने अगर वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, कमेंट करके जो बताना कि आप में जो मैं आपको ये फ्लैट दिखाऊंगा उनमें से कौन सा सबसे बेस्ट लगा आपको। तो गाइस ये है हमारा सबसे पहला अपार्टमेंट, एकदम चार्मिंग, हमारा लकी चार्म। इंटीरियर ये स्टूडियो है। ये हमने इंटीरियर बहुत ही खास तरह से करवाया था, हमने भी मिलके और हमारे ओनर ने भी मिलके। सबका दिमाग इसमें शामिल है। इधर फ्रिज है, इधर माइक्रोवेव है, इधर ऊपर कवर्ड्स बने हुए हैं, इधर ये क्लॉथिंग दे दिया है कि इधर हैंग करने के लिए। यहाँ पे आप अपना क्लॉथ वगैरह हैंग कर सकते हैं। इधर आयरन रख दी है। ये देखो, एक नज़र डालो इस पर। यहाँ पे इधर एक्वागार्ड लगा हुआ है, वो प्योरीफायर। इधर सब ये अपना कॉफ़ी टी मिल्क ऐसे हो गया, कप्स वगैरह। इधर ऊपर टोस्टर वगैरह है, और कुछ भी यूज़ करने के सामान जो गेस्ट आते हैं फिर छोड़ जाते हैं, तो वो सब रखी रहती हैं। इधर चिमनी लगी हुई है, गैस स्टोव है। इधर हमने गैस सिलेंडर रखा हुआ है, ये देख लो। इधर वही किचन सिंक के नीचे का जो एरिया रहता है, डस्टबिन वगैरह सब। एंड ये हो गया है क्रॉकरी। और सबसे लकी ये वाला जो फ्लैट है, ये हमारा सबसे पहला, और सारी मेहनत हमारी इसमें लगी। इसको हमने बहुत प्यार से डिजाइन किया है, और लकी चार्म है। देखो इसमें सारा क्रॉकरी वगैरह दिया हुआ है, जो बेसिक नीड्स होती है ना खाना बनाने के लिए, वो सब है। आप कुकिंग कर सकते हो।
चामी बहुत- लुक, कोजी लुक। ये देखो बहुत ये सारे बड़ा नाम सा है इसके। टीवी लगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग बहुत बड़ा टीवी प्रेफर करते हैं, छोटे में मज़ा नहीं आता उन लोगों को। इधर क्लॉक लगी हुई है, ये सेटिंग चेयर होगी, इधर वर्क डेस्क भी बना सकते हैं इस पर, या डाइन भी कर सकते हैं। और इधर से ये देखो ये कोजी दो, यहाँ पे कोयल हमने टांग दी ये तो ये छोटा है लेकिन ये बहुत ही कोजी अपार्टमेंट है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके, बहुत लोग पसंद करते हैं, स्पेशली कपल बहुत पसंद करता है, बहुत इसकी डिमांड रहती है। टचवुड है। इधर आते हैं वॉशरूम है। वॉशरूम में इधर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, तो ये बहुत सही रहता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि जगह कम है, लेकिन उतना ही यूनिक भी लगता है, अच्छा लगता है। ये बाथरूम हो गया। मिरर इसका, ये एग्जॉस्ट चल गया, मिरर इसका ये है। ओके, तो ये टच एंड टैप मिरर है। इधर वेंटिलेशन है। इधर वॉशरूम हो गया ये, और इधर मशीन रखी हुई है, कितने भी कपड़े धो आप। तो ये कुछ इस तरह से अपना वॉशरूम हो गया। और ये सेम इधर बालकनी, इधर का व्यू अलग है, इधर अपनी ही सेम बिल्डिंग का व्यू है। ये छोटे जो एरिया के हैं वो सारे अंदरूनी साइड में है, तो आसने सामने का व्यू दिखता है। बाकी जो बड़े अपार्टमेंट जो हम आपको आगे दिखाएंगे उनका व्यू बाहर की तरफ है। इधर ये सोफ़ा हो गया, ये सोफ़ा कम बेड है, इसी को खोल के एक एडल्ट यहाँ पे स्टे कर सकता है। बाकी सुंदर सा हम लोगों ने इसको बनाया है। बाकी ये बेड हो गया। इधर बालकनी आपको दिखाते हैं। ऐसा ये बालकनी है, कुछ सामने की बिल्डिंग देखते हैं जैसे फ्लैट है सेम वैसे। इधर एसी का आउटडोर लगा हुआ है। इन्वर्टर इसमें हमने शिफ्ट कर दिया है। कपड़े का स्टैंड है, ये हमने ये लगाई हुई हैं, क्या कहते हैं इनको सुनिए, चिक्स लगी हुई हैं ताकि गर्मी में या प्राइवेसी के लिए। और ये लाइट्स हैं, ये बहुत बड़ा सा मिरर। तो देखो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया। ये हमारा बहुत ही यूनिक है, सबसे पहला अपार्टमेंट था और इस हमने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन करवाया है। नो डाउट हमारा जो इसके ओनर हैं वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मिलजुल करके अच्छे से इंटीरियर कराया है। ये देखो छोटी छोटी सी इंडियन डिज़ाइनिंग लाइटें हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन किया है। सबसे पहला फ्लैट हमारा था। हम इसमें इसके लिए हम लोग वहाँ जब दिल्ली से आ रहे थे, कितना सारा सामान भर के हम गाड़ी में रख के लेके आए थे। उस टाइम में मैंने एक छोटा सा उसका वीडियो बना लिया था, क्योंकि इनके आगे जब आपको बताएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग वहाँ से सामान लाद के लेके आए थे गाड़ी में। और बहुत सारा हमने यहाँ पे अमेजन से परचेज किया था। बहुत मेहनत लगी इसमें, सच में बहुत मेहनत लगी है। होम स्टोर से भी लिया यहाँ पे जाके। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। तो अब ये क्या रहता है ना, जैसे गेस्ट कुछ लोग आते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो ये तो खैर देखो, ये फेविक्विक से तो चिपका ही नहीं है। वो तो अब जैसे यहाँ पे किसी को लगता है कि कुछ खाना पीना खाना, तो वो यहाँ से पॉट उठा कर इधर रख देते हैं। ये मेरा फेवरेट फ्लैट है। ये बहुत ही कोजी सा है, यूनिक लगता है। प्लस पॉइंट देखो कि इसमें ना लगेज ज्यादा होते हैं, खाना हम इसमें बहुत कम स्टे करते हैं, बहुत कम। तो बस ये सबसे पहला था। इसके बाद आपको बाकी के फ्लैट्स भी दिखाएंगे। तो मैं आपको बस इससे शुरुआत करना चाहता था कि ये ज़बरदस्त हमारा पहला एयरबीएनबी का टॉप क्लास का अपार्टमेंट है। कोशिश हमने यही की है कि जितना अच्छे से अच्छे यूनिक हो सके। और टचवुड है, भगवान की दया है कि इसके सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, क्योंकि ये लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब बाकी भी आते हैं, लेकिन एक ही है ना, ये प्रीमियम में आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी डिमांड आती है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें आते, जब भी हम आते हैं तो यहाँ से सेट कर जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, जैसे इसमें गिलास टूट गए थे तो गिलास रख जाते हैं। और या कुछ ख़त्म हो रही होती है, जैसे टिश्यू पेपर हो गया, या टॉवल्स हो गए, या हैंड टॉवल्स हो गए, तो वो सब चीज़ तो देखो देखना पड़ता है, क्योंकि हर तरह का गेस्ट आता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सब देखना पड़ता है। तो अभी बस वही देख रहे हैं कि कैसा क्या है, साफ़ सफाई का सब देख रहे हैं कि साफ़ सफाई ढंग से हाउसकीपिंग कर रही है या नहीं, वो सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। कि गाइस देखो यहाँ की कोजी सी बालकनी है। ये हमें जो व्यू मिला है, इसका इनसाइड व्यू मिला है। दो व्यू होते हैं, एक राज ने आपको एयरपोर्ट व्यू दिखाया होगा, और ये जो है ये बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर का व्यू है। नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती है। ये कपड़े सुखाने का स्टैंड है। इसके अंदर हम लोगों ने इन्वर्टर अंदर फिक्स कराया हुआ है, क्योंकि ये ट्रॉली हमें मिल गई थी, तो बारिश का पानी वानी ना आए बारिश का, तो इसलिए हमने इसको अंदर रखवाया। एंड ये यहाँ पर सिटिंग चेयर्स रखी हुई हैं, देखिए सारी की सारी सिटिंग चेयर्स यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये देखो, इसको हमने हैंगिंग इस टाइप्स का बनाया हुआ है। हर फ्लैट की अलग थीम है हम लोगों की, हर फ्लैट की अलग थीम है ना राज। हम लोगों ने अपने हर फ्लैट की अलग थीम बनाई हुई है, अलग अलग थीम से हैं सारे के सारे। बहुत चीज़ें चेंज की है, देखो तो सुंदर लग रहा है। ये सब हम लोगों ने चूज़ कर करके लिया है होम सेंटर से। ये मैच करेगा, वो मैच करेगा, इसका तो सब कुछ मैचिंग कर लिया है हमने।
फेस प्लांट्स वगैरह सारे के सारे सब कुछ मैचिंग का करा है इसका। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट एंड बेस्ट एंड क्यूट अपार्टमेंट। तो वैसे एक ये वाला अपार्टमेंट अपना है, ये भी सेम इंटीरियर है इसका भी, बस थोड़ा सा क्या है कलर कॉम्बिनेशन और ये फर्नीचर का कॉम्बिनेशन अलग है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता सेम है, सारे जितने भी फ्लैट्स है सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, जैसे सेम सारे स्टूडियो ही हैं। लेकिन किसी में क्या है, किसी ने ये जो काम करा रखा है इंटीरियर का, जैसे ये वुडन वर्क वगैरह ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करा रखा है, किसी का अलग डिज़ाइन है, किसी का अलग कलर है, किसी का अलग सनमाइका लगी हुई है। ये मोस्टली सब में सेम ही दिखेगा। बाकी इधर इधर है बेड वगैरह या सोफ़ा वगैरह सब चीज़। तो ये कोजी सा अपार्टमेंट है, इसका भी व्यू इधर है, इसका भी व्यू इधर ही सोसाइटी की तरफ है, मस्त हवा आ रही है इधर। तो ये हमने इसमें हमने क्या डेकोरेट किया, ये जितनी भी ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हैं, ये डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह लगे हैं, ये सब हमने किया है। बाकी ये टीवी सोफ़ा बेड ये तो पहले से ही है, ये जो है सब। तो यहाँ से देखो अटैच्ड बाथरूम है, कर्टन्स हैं, बालकनी काफ़ी बड़ी है, देखोगे तो एसी लगा हुआ है। तो ये इस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। ये बेसिकली ओनर का ही दिया हुआ है, ये ओवन और ये फ्रिज वगैरह। इधर वॉशरूम दिखा दूँ आपको, तो ये कर्टन्स वगैरह हमने डाल दिए थे क्योंकि ग्लास थोड़ा सा टूटने का ज़्यादा डर रहता है। ये वॉशरूम हो गया, छोटा सा बाथरूम है, मशीन रखी हुई है, कोजी सा है ना, लेकिन एक फैमिली के लिए, कपल के लिए सफिशिएंट है ये। सेम ऐसे ही जैसे हमने बाकी में करा हुआ, सब में ऐसे यूटेंसिल्स दिए हुए हैं, बेसिक यूटेंसिल्स जो किचन के होते हैं, जो मतलब जिनसे कुकिंग हो जाती है, वो सब दिए हुए हैं। तो कुकिंग ऐसे रिलेटेड कोई इशू नहीं आता किसी को भी। बाकी ओवन तो है ही है, खाना अगर आ रहा है गर्म करना तो है, फ्रिज है, और इधर ये गैस स्टोव दिया हुआ है, चिमनी लगी हुई है, उधर आरओ लगा हुआ है। सब में सेम ही स्ट्रक्चर है, पर चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे इसमें दूसरा आरओ लगा हुआ है दूसरी कंपनी का, और दूसरा मॉडल मतलब छोटा बड़ा ऐसे करके। ओके सुनिए, यहाँ इसकी लाइट निकल गई है। ये तो बिल्डर के काम है, ऐसे कुछ ना कुछ तो बिल्डर के काम में रहता ही है, तो ये इसको ठीक कराऊंगा। बाकी ये सब हमने दिया हुआ क्रॉकरी वगैरह, कैटल वगैरह ये सब, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। तो हर रूम में हमने ऐसी सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये टॉवल बेडशीट क्विल्टी सब हमारी है, बस ओनर ने बेड दिया है, ये मैट्रेस है, पिलो, बाकी सब ये जो डेकोरेटिव आइटम है सब अपना ही है। ये सब खाली उनका सोफ़ा है, बाकी सब अपना है ना। ये से भी ओनर का ही है, और इधर से भी पेड़ लगाए थे, लेकिन पेड़ सूख गए क्योंकि यहाँ मौसम उस तरह से गर्म हो रखा है अभी, तो पेड़ एकदम सूख गए। और इसमें हमने स्पेशली लाइव प्लांट्स लगाए थे, क्योंकि जैसे ये आर्टिफिशियल रहता है ना, इनसे मज़ा नहीं आता है। तो हमने सोचा चलो अंदर नहीं, कम से कम बाहर लाइव लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मौसम सही रहता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सारे पेड़ ऐसे रह सकते हैं, बिल्कुल ही सूख गए। जबकि अब अच्छा ये भी है कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो हमारे पीछे जो हाउसकीपिंग रहता है वो शायद इतना ना करे। मैंने अभी इनमें पेड़ में पानी डाला है, लेकिन देखते हैं अगर ये हो जाते हैं तो मुझे आप बताना कि ये वाला अपार्टमेंट आपको कैसा लगा। ये सब कवर्ड्स हैं, इनमें हम अपनी चीज़ें वगैरह सब रख देते हैं जो यूज़ की नहीं होती हैं या बाद में हाउसकीपिंग में चाहिए होती है। जैसे ये रूम फ्रेशनर हो गया, ये मस्कीटो ये हो गया, और ये गार्बेज बैग हो गया, ऐसे समथिंग ऐसा रख देते हैं, ताकि अगर गैस को चाहिए होता है तो गैस ले लेता है, या हाउसकीपिंग बोल लेते हैं वो ला के दे देते हैं। जो सिटिंग चेयर अच्छा खासा बना हुआ है, तो सब चीज़ें हैं पूरा जैसे हम रहते आए हैं एयरबीएनबी में, जो आपको दिखाया है वहाँ से जो फैसिलिटी मिलती थी, सेम उससे ज़्यादा ही फैसिलिटीज हमने देने की कोशिश की है कि जैसे हम रहना चाहते हैं किसी एयरबीएनबी फ्लैट में, वैसे ही जो गेस्ट है वैसे ही उसको वो एक्सपीरियंस मिले। तो काफ़ी सोच समझ के हमने ये सब चीज़ें करी थी, देख दाख के, तो उसी हिसाब से सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये भी देखो ये कितना अच्छा स्टैंड हम लोगों ने लाया था, उस पर आर्टिफिशियल ये पॉट्स रखे थे, क्योंकि यहाँ लाइव प्लांट्स रखेंगे तो वो जमेंगे नहीं। देखो बाहर वाले सारे सूख गए हैं बिल्कुल ही। ये ग्रास की ये कारपेट जो डाला है, ये वो वाला है आर्टिफिशियल ग्रास का। तो कमेंट करके बताना कि ये वाला अपार्टमेंट आपको कैसा लगा है। ये बड़ा वाला साइज़ है, हमारे पास एक छोटा वाला कारपेट साइज़ है और बाकी वाले सब बड़े वाले साइज़ हैं। तो चलते हैं बगले वाले में, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वही सब आपको दिखाते हैं अपना चौथा फ्लैट, जो चौथा फ्लैट हमने लिया हुआ है, तो उसका भी एक टूर आपको दिखाई देते हैं इसी के साथ ही साथ। तो ये रहा हमारा चौथा अपार्टमेंट, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जैसे लास्ट के 3 आपको दिखाए हुए हैं, बस इंटीरियर अलग रहता है। ये सब सेम रहेगा, किचनेट वगैरह। यहाँ पर गैस स्टोव ना होकर के इंडक्शन दिया हुआ है, ताकि अगर कुछ लोग इंडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेम वही आरओ वगैरह, चिमनी वगैरह, नीचे क्रॉकरीज
रखने के लिए सारा स्टोरेज वगैरह, इधर सब ये डस्टबिन एरिया, सिंक एरिया वगैरह। इधर ऊपर स्टोरेज है, ऊपर वाईफाई लगा हुआ है, और इधर ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। इधर डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया भी कह सकते हो आप इसे। ये एक अलमीरा दिया हुआ है बढ़िया सा, ये वाइट कलर में कितना अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ द मेन रूम। तो ये बेड है, और इसमें यहाँ पे वॉलपेपर, बहुत अच्छा सा वॉलपेपर लगा हुआ है जो काफ़ी एलिगेंट लग रहा है देखने में। अभी इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग करानी है, क्लीनिंग पेंडिंग है इसका, तो इसको क्लीनिंग भी कराना, क्योंकि मेंटेनेंस तो करवाना ही पड़ता है हर हफ्ते 10 दिन में। तो ये यहाँ पे छोटा सा एक सिटिंग चेयर है, या एक छोटा सा वुडन चेयर कह लेंगे, सोफ़ा नहीं कहेंगे, सोफ़ा वहाँ लगा हुआ है। वो एक सोफ़ा कम बेड भी कह सकते हो, उस पर एक एडल्ट आराम से सो सकता है। इधर है टीवी कैबिनेट, जिसमें एक स्टोरेज टाइप से भी है, एंड उसके ऊपर ये 43 इंच का टीवी सैमसंग का। एंड थोड़ा सा ये लगेज रखने के लिए थोड़ा सा दे दिया है, ताकि कुछ बैग जैसे एयर बैग वगैरह या कुछ ट्रॉली बैग वगैरह आप इस पर रख सकते। ये थोड़ा डेकोरेटिव आइटम है। ये इसके बालकनी होगी, बालकनी आपको बाहर से दिखाते हैं। ये रही बालकनी, इसमें ये शू रैक दिया हुआ है। ये चिक कहते हैं, ऐसे आप जो भी कह लो, मैं भी भूल गया हूँ। ये बेसिकली तो हम लोग चिक ही कहते हैं अपने उधर। और ये क्या है ना, सनशेड का काम करती है, थोड़ा सा छाँव जाती है, थोड़ा प्रिवेसी भी रहती है। और ये इधर इन्वर्टर लगा हुआ है, तो पावर बैकअप का, क्योंकि यहाँ सोसाइटी का पावर बैकअप से लिफ्ट और ये कॉरिडोर्स लाइट्स वगैरह के लिए है। और ये हो गया तो थोड़ा सा सिटिंग एरिया दे दिया है, चेयर दे दी है, ताकि आप यहाँ बैठ करके चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं इस व्यू के साथ। पीछे वहाँ पे वो देखो, एयरपोर्ट का बैक साइड का एयरपोर्ट का रनवे दिखता है। ये रही बिल्डिंग, उधर टर्मिनल है। तो इधर ये सब ऐसे है, ये पाइप दिया हुआ ताकि एसी का पाइप में जो पानी आता है उधर ही निकल जाए, क्योंकि इधर ही एक नाली बनी हुई है। हवा यहाँ पे बढ़िया चलती है, ऊपर ओपन है पूरा। तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ ऐसे, ये है पूरा इस वाले अपार्टमेंट का व्यू। तो इसकी ये जो वाइट थीम है काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें। ये देखोगे तो बहुत ही अच्छी अलमीरा है ये। इसी में ये एक मिरर लगा हुआ है। तो ये वाला फ्लैट भी बहुत अच्छा लगता है। इधर कुछ बुक्स रख दी हैं, एंड थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम टाइप्स। इनको थोड़ा सा, भाई मैंने कहा ना उसको हाउसकीपिंग बोलना है कि थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करे, थोड़ा सा क्लीन वगैरह करे, क्योंकि फ़ैन भी देखो क्लीन करना है, क्योंकि जब ये किचन होता है ना यहाँ पे, वहाँ पे फ़ैन बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि जितना भी ये स्मोक वगैरह, ये धुआं वगैरह, ये वो जो उठता है ना, तेल का छौंका वगैरह, ये सब फ़ैन में ही चिपकता है। फ़ैन चीज़ें खींचता है, मतलब हवा खींचता है ना, तो सब इसी में चिपक जाती है। तो ये सब साफ़ कराते रहना पड़ता है ना। तो इसको वो बोला हुआ है आज आकर साफ़ करेगा। चलो बाथरूम दिखाते हैं। लाइट जलाएं यहाँ की। तो ये रहा बाथरूम, वही शावर एरिया छोटा सा, एंड मिरर। इधर एक स्टोरेज दे दिया, कैबिनेट है। इधर इसमें मशीन नहीं रखी हमने, क्योंकि वो सोचा था आगे रखेंगे। अब देखते हैं बिना मशीन के भी क्या फीडबैक आता है। अगर ज़रूरत होगी, अगर ज़्यादा गेस्ट बोलेंगे कि इसमें मशीन नहीं है या इसकी वजह से बुकिंग हैम्पर होगी, तो फिर इसमें वॉशिंग मशीन भी रख देंगे। बाकी एकदम साफ़ है। और ये रहा वो क्या कहते हैं, कमोड। और इधर थोड़ा सा वेंटिलेशन एरिया, तो थोड़ा सा इसको खोल देते हैं, थोड़ी हवा आती रहे, है ना। तो इधर ये शॉवर एरिया है, इसमें कर्टन डाल दिया है ताकि बाहर पानी नहीं आए, लेकिन फिर भी पानी बाहर आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से रुकावट नहीं बनी होती ना, जो क्या बोलते हैं, एक वो बाट जैसे कहते हैं हम लोग, तो पानी रुक जाता है। लेकिन ज़्यादा ऊँची करेंगे तो फिर वो वही चीज़ है। तो एनीवेज, आप ये कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला फ्लैट कैसा लगा, है ना। इसका मैं थोड़ा सोच रहा हूँ पोजीशन चेंज करूँ। एक्चुअली क्या था ना कि इधर ये पावर सॉकेट लगे हुए हैं, तो इसको इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, वरना मेरा प्लान ये है कि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ। लेकिन वही ना, ये चीज़ें यहाँ पे हाइड हो जाएंगी, और वो चाहिए नहीं। इसकी वजह से इसको इधर रखा है, एंड टीवी को इधर साइड में किया हुआ है। तो बस या तो इसका कुछ करा जाए, लेकिन वही ना, इसको हटा भी नहीं सकते, स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है। खुद का हो तो सोचा भी जाए, लेकिन खुद का भी होगा तो ये यहाँ हटाने का कुछ सेंस नहीं बनता ना। देखते हैं फिलहाल। बाकी ये चौथा अपार्टमेंट हो गया। तो इस सेम बिल्डिंग में हमारा 4 अपार्टमेंट हैं। तो बस टाइम हो गया लगभग 2:30 बज रहे हैं, और अपना खाना बन गया है। खाने में मैडम ने कढ़ी राइस बनाया, अभी फिलहाल पराठे हैं।
मैडम ने राइस भी बनाए, तो अभी फिलहाल कड़ी राइस खाते हैं। तो आपको ये वाला फ्लैट तो ऑलरेडी दिखाई दिया था। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर अपने काम पे ले जाते हैं, बाकी सारी बातें आप खाने के बाद। तो भाई शाम हो गई है और शाम की चाय भी हो गई है, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पे बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि यहाँ वेदर बहुत जल्दी प्लेजेंट हो जाता है। जैसे जैसे साउथ में जाते हो ना, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन शाम में होते होते वेदर प्लेजेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर एकदम बढ़िया सा चिल्ड चिल्ड नहीं कहेंगे, मतलब चिल्ड तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन हाँ बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो गया। हवा अच्छी चल रही है, ठंडक है, गर्मी नहीं लग रही। आप बिना फैन के भी आप बैठ सकते हो। तो मतलब अजीब कितना स्ट्रेंज है ना, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक से एकदम हीट वेव्स का अलर्ट हो रखा है, कहीं अचानक से ओले गिर रहे हैं, और कहीं यहाँ पे बहुत बढ़िया हवा चल रही है। तो अपना मस्त यहाँ पर मज़ा आ रहा है अपना यहाँ पे। तो अपना काम भी देख रहे हैं यहाँ पे, अपना एल्बम भी देख रहे हैं, और अपना ट्रैवल भी देख रहे हैं, और अपना ये सब चीज़ चल रही है। तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा थिंग मैसअप हो जाती हैं, हर कुछ चीज़ देखने में अच्छी, मतलब सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी अलग होती है। तो कभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता हूँ मैं ये सब चीज़ें देखना। तो लेकिन ठीक है, जब तक कर रहे हैं, जब तक नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज आपको ये सब चीज़ें रिवील की, क्योंकि बीच में हम लोग बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो हम लोग इसी सब चीज़ों में बिजी थे। हम लोग पुणे कई बार आए, सामान वहाँ से भर भर के लाए, यहाँ से कितना सारा अमेजन से हमने इसका ऑर्डर किया है, होम सेंटर वगैरह से, और भी जो अगल बगल के मॉल से वहाँ पे होम सेंटर खोजा, जहाँ होम सेंटर नहीं था या वो चीज़ वहाँ नहीं थी, तो अगल बगल कहीं मार्केट में जाकर के देखा। तो उस तरह से हमने फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट की और इनको फिर लाइव किया। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये सब चीज़ें करने में। तो हमने एक नया कदम रखा है, एक नई माइलस्टोन मतलब अचीव की अपनी लाइफ के लिए, तो वही मैं कहूँगा। तो काफ़ी टाइम से हम लोग ये चीज़ें सोच रहे थे। इनफैक्ट जब हम लास्ट टाइम साउथ ट्रिप पे थे, अगर आपने वो सारे ब्लॉग्स नहीं देखे तो वो जाकर देखना, आपको आइडिया मिलेगा। उसी में से हमने कुछ चीज़ें हमने इंडिकेट की थी, और वो रियलिटी में आज हो चुकी हैं। तो वहाँ से जब हम वापस लौट करके आए थे, फिर हमने बात करी, कंसल्ट किया, रिसर्च करी, उसके बाद से प्लान को एग्जीक्यूट किया। फिर हम यहाँ पुणे आए, यहाँ पे ये सारे रेंटेड किए। ये हमारे अपने खुद के खरीदे हुए नहीं हैं ये फ्लैट्स, ये हमने रेंटेड किए हैं। अगर आपको इसका रेंट और सब चीज़ें डिटेल्स जानना है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको उस तरह से बताऊंगा, या एक डिटेल वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछोगे तभी मैं बताऊंगा। अभी मैं ऐसे चीज़ें रिवील नहीं कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, इसमें बहुत सारा कुछ है, ऐसा ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमने सेटअप किया। रॉ फ्लैट था, फिर ये इंटीरियर्स हुए, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब चीज़ें, कैसे क्या थीम रखनी है, किस तरह से क्या नाम देना है, कैसे लिस्ट करना है, कहाँ कहाँ लिस्ट करना है, कितनी अर्निंग आएगी, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और उसके बाद फिर हमने फाइनली जा करके एक कंपनी रजिस्टर कर ली है। हाँ गाइस, हमने अपनी एक कंपनी रजिस्टर कर ली है, जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसको एक कंपनी के अंदर ही करना सही रहेगा। तो काफ़ी हमने सीए से बात करी, लोगों से कंसल्ट किया, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब कंपनी रजिस्टर करेंगे। तो अब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अब हम धीरे धीरे इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। बाबा की कृपा रही तो धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करेंगी। टाइम लगता है, दोनों चीज़ें होती हैं बिजनेस में, प्रॉफिट भी लॉस भी, तो हर एक चीज़ का एक बैलेंस रखना होता है। तो अगर आप कभी पुणे आ रहे हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, और कुछ डिस्काउंट वगैरह आपको दे देंगे आप तो अपनी फैमिली हो। तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। हम चाह रहे थे बस ये अच्छे से प्लान हो जाए, अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, फिर अच्छे से रन हो जाए, फिर एक टाइम पीरियड हो जाए, फिर आप लोगों के साथ रिवील करें। इसलिए बीच में बहुत सारा टाइम हम लोगों ने इसी को दिया, क्योंकि अपना काम के साथ साथ हमें ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ता था, और फिर हम यहाँ पर सेटअप करते थे, फिर हम जाते थे, फिर कोई अगला फ्लैट ऐड करना है, किसी से बात चल रही थी तो फिर हम यहाँ आते थे, फिर उस चीज़ को करते थे, और फिर उसको जाते थे। ऐसे करते हमारे पुणे के कई चक्कर लगे बीच में। और मैंने बीच में कई बार सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था कि व्लॉगिंग करी जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कभी आगे मैं ना एक साथ ही बताऊंगा, तो वो वक्त आज आ गया है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, और आप लोगों को ये फ्लैट से पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा फ्लैट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हम आकर के इसमें स्टे करते हो कि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सुनिए को वो फर्स्ट फ्लैट बहुत पसंद है जो पिंकिश थीम में है, मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन वो उसका कारपेट साइज थोड़ा छोटा है, और हम इतना सारा लगेज लेके चल रहे होते, थोड़ा स्पेसियस है, तो हम लोग ये अपना इसको होल्ड कर लेते हैं। तो जब भी है ना, जब भी हम यहाँ आते हैं तो इनमें से किसी भी एयरबीएनबी में हम हमारा खुद का है तो हम अपना रुक जाते, तो हमें कहीं और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, मतलब मेरे और सोनिया के लिए, कि हम लोगों ने एक अलग ही दुनिया में कदम रखा। मतलब एक बिजनेस, अब इसको एंटरप्रेन्योर को या कुछ भी कहो, हम उतना नहीं जाएंगे, उतना हमें ढकोसलेबाजी नहीं करनी है। बस एक था ना कि जैसे कभी आप सोचते हैं जैसे कि ये जॉब का वो छोड़ करके हम एक पार्ट टाइम बिजनेस करें, या कुछ भी एक बिजनेस करें और उसको आगे बढ़ाएं, तो वो अब चीज़ें हैं। अभी
अभी ऐसा पूरा इस तरह से हमने बाकी कुछ छोड़ा नहीं है, वो बाकी सब भी अपने साथ साइड चल रहा है। अभी जब देखेंगे धीरे धीरे कुछ आने वाले सालों में, जब देखेंगे हम पूरी तरह से सेटअप हो जाएंगे, जब हमको लगेगा अच्छी खासी कमाई हो रही है और हम करोड़पति अरबपति हो गए, तब देखेंगे। फिलहाल जोक्स अपार्ट, अभी तो हर एक चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने खेती करी हुई और सरसों का बीज बोया और सरसों बढ़ गई, टाइम लगता है। तो बस भगवान की कृपा रहेगी तो आगे और ग्रो करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और ग्रो करेंगे। अगर आपको कोई डिटेल्स पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को इनमें से फ्लैट कौन सा अच्छा लगा है, और आप लोग किस किस एयरबीएनबी में रुक चुके हो, आपको एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट कैसा लगता। तो दोस्तों रात हो गई है, बज गए हैं 11:30, तो अभी सोने की तैयारी है। तो आज दिन बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को ऐसा सरप्राइज़ रिवील किया। तो आप लोगों को जो फ्लैट पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लैट अच्छा लगा और वो क्यों अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी अगर एयरबीएनबी में स्टे करना चाहोगे या आप लोगों के हिसाब से होटल ही बेस्ट रहता है, तो ये भी मुझे बताना कि आप लोगों के हिसाब से क्या बेस्ट रहता है, होटल या एयरबीएनबी। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं एक तरीके से जो हम यूज़ करना चाहते हैं, और जैसे हम किसी एयरबीएनबी में जाते हैं तो हमें वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे कुकिंग से रिलेटेड हो गया तो आप मुझे बताना, तो उसी हिसाब से मैंने भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं कि ताकि गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, बेसिक चीज़ें जिससे काम चल जाता है वो टाइप वाली चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे। लास्ट टाइम जब हम साउथ ट्रिप पर आए थे तो सोचते सोचते इधर उधर रुकते रुकते हमने लोग दिमाग में माइंड में आया, देखा सुना कि कैसे क्या होता है, थोड़ी सी रिसर्च करी, R&D किया, उसके बाद जा कर के हमने पता करना स्टार्ट किया। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम इसी एयरबीएनबी में, मतलब एक यहाँ पे एक एयरबीएनबी में रुके थे, तब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे और भी एयरबीएनबी लिए जा सकते हैं। तो फिर हमने कॉन्टैक्ट्स मतलब सर्च किया, कॉन्टैक्ट्स निकाला, फिर ओनर से बात करी, फिर एक एक करके धीरे धीरे करके हमने एयरबीएनबी ऐड किए। पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर अब 4 कर लिए हैं। तो आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो महादेव की कृपा रही, बाबा की कृपा रही तो अच्छे से ग्रो करेंगे। मुझे बहुत उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें स्टेबल इनकम चाहिए और ग्रोथ तो चाहिए ही होती है। अब ये नहीं कि बिल्कुल अंबानी बन जाए ऐसा कुछ सोचता हूँ मैं, ऐसा नहीं सोच रहा मैं, वो बात की बात है, वो सब तो छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट करना आपको कौन सा वाला फ्लैट ज़्यादा अच्छा लगा है और क्यों लगा है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय करना, ट्रैवल करें और हाँ एयरबीएनबी में रुकते रहें। और जब पुणे आए तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बाय बाय।